है। ट्रैफिक, भीड़, कम जगह, सीमित संभावनाएं और धीरे धीरे एक नया शहर जन्म लेता है जो भविष्य की उम्मीदों को अपने में समेटकर आगे बढ़ने लगता है। बिहार में ये नया शहर शायद अब राजगीर है। जी हाँ, वही राजगीर जो कभी सिर्फ धार्मिक महत्व और पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो एक फ्यूचर सिटी, एक ग्रोथ हब और एक राइजिंग स्टार बन चुका है। सवाल ये है कि क्या राजगीर वाकई में पटना से आगे निकल रहा है? अगर हाँ, तो कैसे? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को और आपको बताते हैं कि कैसे ये शहर अब पटना को टक्कर देने लगा है। पहाड़ियों के बीच जगमगाता हुआ एक नया शहर। राजगीर की सबसे बड़ी ताकत है इसका नेचुरल लैंडस्केप। चारों तरफ पहाड़, बीच में हरियाली, हिस्टोरिकल साइट्स, थर्मल स्प्रिंग्स और इन सब के बीच सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया, नेचुरल ब्यूटी प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेकर चलने वाला मास्टर प्लान। ग्लास ब्रिज इसका पहला संकेत था। जब बिहार के लोगों ने पहली बार देखा कि यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल का स्काई वॉक बन सकता है, तो ये सिर्फ टूरिज्म नहीं था बल्कि एक मैसेज था कि राजगीर में सब संभव है। ग्लास ब्रिज ने एक स्पार्क दिया और उसी स्पार्क ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, एडवेंचर वैली। राजगीर अचानक ऐसा शहर बन चुका था जहां लोग थ्रिल, फन और ब्यूटी सब कुछ एक साथ महसूस कर रहे थे। लेकिन परिवर्तन यही नहीं रुका। पटना जू जहां लैंड लिमिट तक पहुंच चुका था, वहीं राजगीर ने पहाड़ियों के बीच एक विशाल जंगल सा एनवायरनमेंट दे दिया। राजगीर जू सफारी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां शेर, बाघ, भालू और हिरन बिल्कुल नेचुरल हैबिट्स में रहते हैं। विजिटर्स जिप्सी में बैठकर एक असली जंगल का अनुभव लेते हैं, ऐसा अनुभव जो बिहार में पहले कहीं नहीं था। सफारी के खुलते ही नेशनल मीडिया का फोकस अचानक इस शहर पर आ गया। विशेषज्ञों ने इसे बिहार रणथंबोर कहना शुरू कर दिया। ये वही क्षण था जब राजगीर की पहचान सिर्फ पर्यटन स्थल से बदलकर हाई वैल्यू डेस्टिनेशन बनने लगी थी। विकास तब बड़ा दिखता है जब शहर सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोच के साथ आगे बढ़ रहा हो। राजगीर में बना नालंदा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर उसी सोच का परिणाम है। मॉडर्न आर्किटेक्चर, विशाल हॉल, वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ नेशनल डेलीगेट्स, फॉरेन गेस्ट और एकेडमिक लीडर्स मीटिंग करते हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये बिहार की ग्लोबल आइडेंटिटी का नया चैप्टर था। और सबसे दिलचस्प बात कि इतनी विशाल स्पेस पटना में कहीं मिल ही नहीं सकती थी, जो राजगीर ने दे दी और बड़े सपनों को पनपने की जगह मिल गई। अब आते हैं उस ताकत पर जो राजगीर को दूसरे सभी शहरों से अलग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी की। यह सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स का केंद्र है। फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास कैंपस, इसने राजगीर को एक ग्लोबल एजुकेशन सिटी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ रिसर्च, कल्चर, हिस्ट्री तीनों का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। राजगीर धीरे धीरे एक ऐसा इंटेलेक्चुअल हब बन रहा है जो पटना के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। राजगीर का नया रोपवे आधुनिक टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस है। हाई कैपेसिटी केबिन्स, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और पैनोरामिक वैली व्यू। जी हाँ दोस्तों, जब लोग ऊपर से पूरे राजगीर को देखते हैं तो बस यही एहसास होता है, ये शहर अलग है, ये शहर भविष्य है और ये सच भी है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसने राजगीर के फ्यूचर को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह बिहार का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक खेल परिसर बन चुका है। 45,000 प्लस स्पेक्टर्स की कैपेसिटी, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पिच, इंडोर ट्रेनिंग एकेडमी, फुटबॉल एथलीट, इंडोर गेम्स जोन, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्लानिंग, आईपीएल जैसे मैचेस की संभावनाओं ने इस शहर को और ज्यादा ग्रो कर दिया। पिछली बार बिहार में बड़े मैचेस के लिए लोग पटना या दूसरी स्टेट्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टेडियम, सफारी, ग्लास ब्रिज, राजगीर का टूरिज्म, स्पोर्ट्स और एडवेंचर का अनोखा त्रिकोण। पटना के पास स्पेस नहीं था, राजगीर के पास विजन था और विजन ही शहर का फ्यूचर लिखता है। वहीं किसी भी इमर्जिंग सिटी का असली पोटेंशियल तब अनलॉक होता है जब वहां हवाई सुविधा पहुंचती है और राजगीर के लिए वो सपना अब प्लानिंग फेज में आ चुका है, यानी कि राजगीर का एयरपोर्ट प्रपोज्ड है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट बनने के बड़े फायदों के बारे में। फॉरेन टूरिस्ट सीधे आ सकेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट को अंतर्राष्ट्रीय गति मिल जाएगी, राजगीर नालंदा बोध गया ट्रायंगल विश्वस्तरीय बन जाएगा, स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स, स्पोर्ट्स पर्संस को आसान कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कई गुना तेज होने वाली है। एयरपोर्ट आने का मतलब है कि राजगीर सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एक प्रमुख स्पिरिचुअल, टूरिज्म, स्पोर्ट्स हब बन सकता है। पटना की अपनी महत्व है, राजधानी है, पावर सेंटर है, लेकिन आधुनिक दुनिया में डेवलपमेंट तभी तेज होता है जब स्पेस हो, स्कोप हो और विजन हो, और राजगीर के पास ये तीनों है। पहाड़ी क्षेत्र, विशाल ओपन लैंड, इको फ्रेंडली लॉन्ग टर्म प्लानिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, स्पोर्ट्स का रेयर कॉम्बिनेशन, प्रोपोज्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम, स्मार्ट कनेक्टिविटी, कम भीड़, कम पॉल्यूशन, ग्लोबल अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, राजगीर एक ओपन कैनवास है जहां पर हर प्रोजेक्ट एक नई सोच से बन रहा है, जबकि पटना अब सैचुरेशन पर है। पटना के पास सत्ता है लेकिन विकास की दौड़ में आज जो शहर